हाय गाइस, मैं हूं अथर और आप मेरे किड्स किचन चैनल का एक एसोसिएट फिश एंड रीफ देख रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है टैंक फिश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैंक फिशेस बहुत ही सुंदर होती हैं और ये बहुत ही बड़ी वैरायटी में आती हैं। इसी वजह से मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ही टैंक फिशेस दिखा पाऊँगा। लेकिन अगर आप इन सबको एक ही टैंक में डालने की सोच रहे हैं तो टैंक बहुत ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 55 गैलन्स के एक टैंक में केवल एक फ़िश को ही रखते हैं तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप उसी के जैसे कलर मैचिंग की एक और फिश रख देंगे तो वो दोनों एक दूसरे से एग्रेसिव हो जाएंगे। ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर उनका कोई भी जीन्स सेम होता है तो भी वो एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव होती हैं, जैसे कि पाउडर ब्लू टैंक और येलो टैंक। आज तक 75 टैंक फिश की स्पीशीज़ ढूंढी गई हैं और ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। टैंक फिशेस जिनमें सेम जीन्स होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती हैं, जैसे कि अगर दो फिशेस में अकैंथरस ल्यूकोस्टर्नन जीन्स है, जैसे कि पाउडर ब्लू टैंक और अकेलीज टैंक, तो वो एक दूसरे के खिलाफ में थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती हैं। हालांकि अगर आप इनको एक बहुत ही बड़े टैंक में रख रहे हैं, जैसे कि 300 गैलन्स, तो एक दूसरे पे इतना ध्यान नहीं देंगी और स्विम करने पर ज़्यादा फोकस करेंगी, और इस वजह से आपके टैंक में फाइट्स कम होंगी और एग्रेशन भी कम होगा। अगर आप एक टैंक में बहुत सारी टैंक फिशेस रख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उसमें पाउडर ब्लू टैंक ना रखें, क्योंकि ये उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। ये फ़िश काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, पर ये काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग भी होती है न्यू टैंक मेट्स के लिए। अगर आप बहुत सारी टैंक स्पीशीज़ रखना चाहते हैं और उसमें से एक पाउडर ब्लू टैंक भी है, तो आप उनको एक कोरल रीफ टैंक में रख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी टैंक की स्पीशीज़ कोरल रीफ के लिए बिल्कुल सेफ़ होती है। तो आप उनको उसमें रख सकते हैं और इससे आपकी बाकी की टैंक्स को, जिनके प्रति पाउडर ब्लू टैंक थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है, उनको छुपने की जगह भी मिलेगी और वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो पाएंगी। येलो टैंक एक बहुत ही सुंदर फिश है और ये टैंक स्पीशीज़ की एक ऐसी फ़िश है जिसको कोरल रीफ में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये टर्टल्स के साथ भी रहना पसंद करती हैं और ये उनकी हेल्प भी करती है उनके शेल से algae खाकर। कुछ टैंक फिशेस पूरी तरीके से हर्बीवोर होती हैं, जैसे कि लिपस्टिक लासो टैंक। ये फ़िश मेरे पास मेरे घर पर भी है और मैं इसको रोज़ सुबह और शाम को कोरिएंडर देता हूँ खाने के लिए। टैंक फिशेस की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है और आप देख सकते हैं कि ये सारी कितनी ज़्यादा सुंदर होती हैं। क्या आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है? अगर हाँ, तो आपने उसमें जो डोरी का कैरेक्टर देखा था वो असलियत में एक पैसिफिक ब्लू टैंक फिश थी। ये फिश सबसे पहले 1801 ईयर में डिस्कवर की गई थी। जो वाइल्ड में टैंक फिशेस का लाइफ स्पैन होता है, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कितना हो सकता है? वो 30 to 35 ईयर्स होता है। एक ब्लू टैंक को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाने में पसंद है वो है एल्गे।
आइडियल टेम्परेचर जो एक टैंक फिश के लिए होता है वो होता है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कोल्ड वाटर स्पीशीज़ होती हैं और ये केवल उन्हीं जगहों पे पाई जाती हैं जहाँ पर हैबिटेट्स ट्रॉपिकल और कोल्ड वाटर होते हैं। जो टैंक का आइडियल पीएच होता है वो होता है 8.0 टू 8.4। जो टैंक फिश की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं कि उनका कलर मोस्टली येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, पर्पल, सिल्वर या फिर ब्लैक एंड ब्राउन में होता है। आपको पता है एक टैंक फिश का जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो है 2.5 पाउंड्स और लेंथ अप टू 3 फीट। मोस्टली येलो टैंक्स और पाउडर ब्लू टैंक्स हवाई के कोरल रीफ्स में मिलती है, पर 1999 में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, तो 3 इयर्स के लिए इनकी हंटिंग एकदम वहाँ पे बंद करा दी गई थी और उसके बाद में इनकी पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा इंक्रीज़ आया था। और इनके लिए जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, क्योंकि ये दोनों ही फिश कोरल रीफ्स में रहती हैं और ये अप टू 100 फीट की गहराई में रह सकती हैं। एक टैंक के पास में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शार्प स्पाइन होती है। कुछ टैंक्स जो ओमनीवोर होती हैं उनके लिए जो मेन प्रे होता है वो होता है algae, समटाइम्स मीट और प्लैंकटन। टैंक फिश को आप सर्जन फिश या फिर यूनिकॉर्न फिश के नाम से भी बुला सकते हो। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं होप करता हूँ कि कृष्ण भगवान आपकी और आपके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।